यूपी में बढ़ते कोहरे और ठंड को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन का बड़ा फैसला। सभी स्कूलों से लेकर नर्सरी से लेकर 8वीं तक के छात्रों की 16 जनवरी तक बढ़ाई गई छुट्टी। कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की छात्रों को नियमित रूप से उनकी चलती रहेंगी क्लासेस। जिले के सभी बोर्ड के स्कूलों को जिला प्रशासन ने निर्देश दिया। मैनपुरी में ठंड की वजह से प्रशासन का फैसला, 15-16 जनवरी को 8वीं का क्लास तक के स्कूल रहेंगे बंद। दिल्ली में आज से खुलेंगे स्कूल, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे के बीच में ही चलेंगी कक्षाएं। मुरादाबाद में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी। डीएम मानवेंद्र सिंह ने कई इलाकों का निरीक्षण किया। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ट्वीट करके दी जानकारी। दिल्ली में 20 जनवरी तक घने कोहरे का अलर्ट। जैसलमेर से जुड़ी हुई भारत पाक सीमा पर दिखे जबरदस्त धुंध और कोहरे की चादर। विषम परिस्थितियों में अलर्ट मोड में जवान कर रहे ड्यूटी। और आई में कोहरे और ठंड का सितम लगातार जारी। ज्यादा कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम। बाराबंकी में कोहरे की वजह से नहर में गिरे कार, एक युवक की मौत, 3 ने तैरकर बचाए जान। ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे से 2 हादसे हुए। कई गाड़ियां जीरो विजिबिलिटी के कारण आपस में टकराई, 2 लोगों की मौत। दिल्ली में ठंड और शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी। नजफगढ़ इलाके में तापमान 4 डिग्री किया गया रिकॉर्ड। कंपकंपाती ठंड से कांपी दिल्ली। धुंध की वजह से शांतिपात और एयरपोर्ट रोड पर सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। कड़ाके की ठंड में भी जवानों के जोश में कोई कमी नहीं। कर्तव्य पथ पर भारी धुंध के बीच में 26 जनवरी की रिहर्सल करते नजर आए सैनिक। जम्मू कश्मीर के अखनूर में ठंड का लगातार गए। ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा लेते दिखे और जवान ऐसे में ड्यूटी करते दिखे। देश भर में आज धूमधाम से मनाई जा रही मकर संक्रांति। इस मौके पर वाराणसी में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी दी। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरे दिन नागालैंड से रात को नागालैंड में रात राहुल गांधी गुजारेंगे। चुनावी दंगल से पहले पूर्वोत्तर से न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी। प्रधानमंत्री मोदी पर किया वार का। मणिपुर हुआ बीजेपी की नफरत का शिकार। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में खड़गे ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना, कहा कि मुंह में राम बगल में छुरी। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने उठाए सवाल, कहा कि पंचायत के दौरान अच्छे काम शुरू नहीं किए जाते। राहुल गांधी ने बताया यात्रा का मकसद सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अन्याय के खिलाफ है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा। संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना, बोले बीजेपी के लिए मणिपुर देश का हिस्सा नहीं। अब तक आपके आंसू पोंछने के लिए पीएम नहीं आया। यूपी कांग्रेस के दिग्गज नेता अयोध्या में राम मंदिर जाएंगे। वही सोनिया राहुल खड़गे नहीं होंगे शामिल। प्राण प्रतिष्ठा पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बयान, कहा कि प्रधानमंत्री ने चुनाव से पहले अपने राजनीतिक फायदे के लिए राम मंदिर की तारीख चुनी। बिहार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम का बयान, कहा कि नौकरी की जगह पर फूल, अक्षत और राख बांट रही है बीजेपी। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दोपहर 3 बजे जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तेज प्रताप यादव अपने संगठन टीएसएस के स्थापना दिवस समारोह में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर बोले कि मेरे सपने में आकर राम जी ने कहा 22 जनवरी को अयोध्या नहीं आएंगे। यूपी छत्तीसगढ़ के बाद अब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन मध्य प्रदेश में भी ड्राई डे रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी 16 और 17 जनवरी को आंध्र प्रदेश, केरल के दौरे पर जाएंगे। केरल दौरे पर पीएम मोदी कई सरकारी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। कोची की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे पीएम। मरीन ड्राइव मैदान से शक्ति केंद्र प्रभारियों के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम। आज से यूपी में शुक्रिया मोदी भाईजान कैंपेन शुरू करेगी बीजेपी। मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए बीजेपी का कैंपेन। सूत्रों के मुताबिक मकर संक्रांति के मौके पर लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच में मुलाकात के आसार। मायावती का 68वां जन्मदिन, इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर बड़े ऐलान कर सकती है मायावती। मशहूर शायर मुनव्वर राणा दिल का दौरा पड़ने से लखनऊ में निधन, कई दिनों से चल रहे थे बीमार। आजम खान परिवार को जेल भिजवाने वाले बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना को जान से मारने की मिली धमकी। दक्षिण गोवा में सीएम प्रमोद सावंत ने की पब्लिक मीटिंग, लोगों से हुए रूबरू। अकोला में
नमो चषक के कबड्डी ग्राउंड पर निर्माण की प्रेक्षकों की गैलरी हुई धराशायी। 30 से 35 प्रेक्षक जख्मी, 8 गंभीर। अहमदाबाद में उत्तरायण पतंग महोत्सव के भव्य आयोजन। महोत्सव में अमित शाह ने की शिरकत। वाराणसी में गंगा के 85 घाटों पर पतंगबाजी पर लगी रोक। जानलेवा चाइनीज मांझा और मकर संक्रांति की भीड़ को देखते हुए प्रतिबंध लगा। कटक रेलवे स्टेशन पर शुरू हुआ मनिया बांधा हैंडलूम स्टॉल। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उद्घाटन किया। आज तक के सबसे तेज अवार्ड 2023 का ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी चुने गए सबसे तेज नेता। सबसे तेज अवार्ड 2023 में योगी आदित्यनाथ ने जीता सबसे तेज सीएम का खिताब। आज तक के सबसे तेज अवार्ड 2023 में खेल जगत से मोहम्मद शमी बने सबसे तेज क्रिकेटर। सबसे तेज हीरो की कैटेगरी में बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान बने सबसे तेज हीरो। सभी अदाकारों को पीछे छोड़ा दीपिका पादुकोण चुनी गई सबसे तेज एक्ट्रेस। गुजरात के गढ़ गिरनार में 3,300 फीट की ऊंचाई पर पतंग उड़ाते दिखा शख्स, वीडियो वायरल। अयोध्या में टेंट सिटी बसाई जाएगी, जहां पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान प्रतिष्ठित हस्तियां ठहरेंगी। बांके बिहारी धाम से चांदी के शंख, बांसुरी और मोती की माला के आभूषण रामलला के लिए सौंपे जाएंगे। पाली से 7 और 12 साल की भाई बहन स्केटिंग करते हुए अयोध्या के लिए निकले। रोज 70 से 80 किलोमीटर सफर कर रहे हैं। छतरपुर से 501 किलोमीटर का सफर तय करके बालों से राम रथ खींचकर अयोध्या ले जा रहे हैं बाबा। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ई वाहनों को उन्होंने दिखाई हरी झंडी। डिजिटल टूरिस्ट ऐप लॉन्च किया। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने भोजन प्रसाद बनाने की सभी मशीनों का पूजन कर शुभारंभ किया। अयोध्या में मकर संक्रांति के मौके पर कई धार्मिक अनुष्ठान का सिलसिला शुरू। राम मंदिर के लिए पताका और शस्त्र लेकर ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई बड़ी शोभा यात्रा। महोबा में दिखा अनोखा राम भक्त, जो कि अपने बालों की चोटी से बांधकर राम रथ खींचता हुआ अयोध्या जा रहा है। हाथरस से अयोध्या में रामलला के अभिषेक के लिए भेजी जा रहे हैं इत्र। बड़ी मात्रा में हवन सामग्री भी अयोध्या रवाना। अलीगढ़ के हरिसन ब्लॉक्स कंपनी ने भी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए योगदान दिया। 50 किलो का ताला राम मंदिर के लिए अयोध्या भेजा। मिर्जापुर में राम मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री राम को भोग लगाने के लिए चांदी के साथ थाल अयोध्या रवाना। श्री देवराहा हंस बाबा आश्रम में भेंट। बागेश्वर में उत्तरायणी मेला आज से शुरू। कुमाऊं गढ़वाल की संस्कृति से जुड़ी झांकियों की झलक के साथ भव्य शुरुआत। तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में 81 साल की बेटी ने 81 साल के पिता ने बेटी के प्यार में कमाल कर दिखाया। साइकिल पर सवार सिर पर गन्ने का गुच्छा रखकर बेटी को पोंगल को उपहार देने के लिए 14 किलोमीटर की यात्रा। जैसलमेर में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर मनाया जा रहा मकर संक्रांति का जश्न। 151 बटालियन सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने परिवार के साथ मनाया त्योहार। प्रदूषण के मोर्चे पर दिल्ली सरकार का बड़ा कदम। ग्रैब 3 के तहत प्रतिबंध लगाने का फैसला। दिल्ली में गंभीर वायु गुणवत्ता सूचकांक को देखते हुए फैसला लिया गया। सरकार ने 8 सूत्रीय एक्शन प्लान दिल्ली में लागू किया। दिल्ली परिवहन विभाग ने BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगाया। ग्रैब 3 के कार्यान्वयन का आदेश दिया गया। नियम नहीं मानने वाले वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 20,000 रुपए का चालान कट सकता है। दिल्ली में ग्रैब 3 के तहत निर्माण कार्यों को लेकर प्रतिबंध जारी। सड़कों पर मशीनों और वैक्यूम से सफाई की तेजी से निर्देश दिए गए। श्रीनगर में आग लगने से 2 दुकानें और एक लकड़ी का शेड जलकर खाक। घटना का वीडियो सामने। लुधियाना में एक सुनार की दुकान में चोरी। सभी चोर सीसीटीवी में गए। सवाई माधोपुर में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक तेंदुए की मौत। बीजेपी महिला मोर्चा की हंसिका ने घटना की जानकारी। देहरादून में तेंदुए ने एक मासूम बच्चे को घायल कर दिया। खून से लथपथ दिखा बच्चा। दिल्ली के गांधीनगर मार्केट में एक दुकान में भीषण आग लगी। आग बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां पहुंची। राजसमंद में नाबालिग से गैंगरेप के आरोप। पुलिस ने 2 रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। कानपुर में पत्नी ने दोस्त के साथ लिपटे देखा तो उसका गला, बताया जा रहा है कि वो असम कानपुर पुलिस ने उसको पकड़ लिया क्योंकि गला दबाकर उसको मौत के घाट उतार दिया गया था। पति को गिरफ्तार किया गया। हनुमानगढ़ पुलिस ने किया 5 लाख की लूट का 24 घंटों में खुलासा। सहारनपुर पुलिस ने 75 लाख रुपए की नशीली दवाइयां समेत 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।
अहमदाबाद के दो पक्षी प्रेमी संस्थान ने आकाश में पक्षियों को तेज मांझों से बचाने के लिए पहल की। पक्षियों के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया।